नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। जो इंसान सबसे कम जानता है, वो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और ये कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये प्रूवन साइकोलॉजी है। इसका नाम है डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट और एक बार आप इसे समझ लें तो आपको हर जगह ये दिखने लगेगा। घर में, ऑफ़िस में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और कभी-कभी आईने में भी। साइकोलॉजी कहती है कि ये सिर्फ घमंड नहीं है, ये एक बहुत गहरी और क्लियर साइन है कम इंटेलिजेंस की। और जब आप इसके पीछे की साइंस समझते हैं, तो एक पैटर्न दिखना शुरू होता है, जो बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। पहली और सबसे बड़ी हैबिट है बिना कुछ जाने खुद को एक्सपर्ट समझना। साइकोलॉजिस्ट्स इसे डनिंग-क्रूगर इफ़ेक्ट कहते हैं। होता क्या है कि जिस इंसान को किसी चीज़ के बारे में बहुत कम पता होता है, वो इतना कम जानता है कि उसे ये भी नहीं पता कि वो कितना कम जानता है। इसलिए वो बिना किसी आधार के खुद को सबसे ज़्यादा जानकार समझने लगता है। वो हमेशा ज़ोर-ज़ोर से बोलेगा, बहस करेगा जैसे 20 साल का एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो उसकी बातों में कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई डेप्थ नहीं होगी, सिर्फ आवाज़ होगी। जबकि सच ये है कि जो लोग एक्चुअली इंटेलिजेंट होते हैं, वो अक्सर खुद पर डाउट करते रहते हैं। वो जानते हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरी साइन है कुछ भी नया जानने की इच्छा ना होना। क्यूरियोसिटी को इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा इंडिकेटर माना गया है। स्मार्ट लोगों को हर चीज़ में क्यों और कैसे जानने की आदत होती है। वो अपनी ही सोच को चैलेंज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में उनकी इंटरेस्ट होती है। लेकिन जिनकी इंटेलिजेंस कम होती है, वो नई आइडिया से दूर भागते हैं। अनजानी चीज़ों से उन्हें इरिटेशन होती है और अपनी इग्नोरेंस को वो इस तरह डिफेंड करते हैं जैसे ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो। उनके लिए कुछ नया सीखना डेंजरस है, क्योंकि अगर कुछ नया पता चल गया तो उन्हें ये मानना पड़ेगा कि वो पहले गलत थे और वो ये कभी नहीं मानना चाहते। तीसरी साइन है हर चीज़ को सिर्फ दो हिस्सों में देखना, या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत। साइकोलॉजिस्ट इसे कॉग्निटिव रिजिडिटी कहते हैं। ऐसे लोग कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल नहीं कर पाते। बीच का कोई रास्ता उनकी समझ में नहीं आता। या तो आदमी पूरा अच्छा है या पूरा बुरा, या तो बात बिल्कुल सच है या पूरी झूठ। इंडिया पाकिस्तान मैच देखिए, चाय पानी की बहस देखिए, घर में पॉलिटिक्स पर होने वाली बहसें देखिए। जहाँ भी आपको ये वाली सोच दिखे, समझ जाइए कि वहाँ कोई रियल थिंकिंग नहीं हो रही। चौथी साइन है इमोशंस पर कोई कंट्रोल ना होना। रिसर्च बताती है कि कम आईक्यू अक्सर कम इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ आता है। ऐसे लोग सिचुएशन को प्रोसेस करने से पहले रिएक्ट करते हैं। ज़रा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। कोई छोटी सी चीज़ ईगो को टच कर दे तो तुरंत लड़ाई शुरू। सोचने का, रुकने का, समझने का कोई मोमेंट नहीं होता। और यही वो एक पल है जो इंटेलिजेंट और नॉन इंटेलिजेंट इंसान को अलग करता है। वो छोटा सा पॉज जहाँ इंसान रुकता है, सोचता है और फिर जवाब देता है। वो पॉज ही असली इंटेलिजेंस है। पांचवी साइन है हर गलती के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराना। इसे साइकोलॉजिस्ट एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी बुरा हुआ वो उनकी वजह से नहीं हुआ। जॉब गई तो बॉस की गलती थी, रिलेशनशिप टूटी तो सामने वाला गलत था, बिजनेस डूबा तो मार्केट खराब थी, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, किस्मत ने साथ नहीं दिया। खुद को कभी मिरर के सामने नहीं रखते और यही वजह है कि ये लोग एक ही जगह साल दर साल खड़े रहते हैं, क्योंकि जो इंसान अपनी गलती नहीं देखता वो उसे सुधार भी नहीं सकता। आखिरी और सबसे रिवीलिंग साइन है कि जब कोई आपसे डिसएग्री करे तो आप उसे डिसरिस्पेक्ट समझने लगें। जो लोग एक्चुअली कमज़ोर इंटेलिजेंस रखते हैं, उनके लिए डिबेट एक अटैक की तरह फील होती है। कोई उनकी बात से अग्री नहीं किया तो तुरंत डिफेंसिव, तुरंत पर्सनल, क्योंकि सच में आर्ग्यू करने के लिए लॉजिक चाहिए, लॉजिक के लिए मेंटल एफर्ट चाहिए और वो एफर्ट देना उन्हें नहीं आता, तो वो डिबेट को इंसल्ट में बदल देते हैं। ये एग्रेसिव रिएक्शन कॉन्फिडेंस नहीं है, ये डर है, अपने अंदर की इनसिक्योरिटी का डर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है वो ये है कि लो आईक्यू का मतलब स्कूल में कम मार्क्स नहीं है, कोई डिग्री ना होना नहीं है। आईक्यू इससे नहीं डिसाइड होती, ये डिसाइड होती है इससे कि आप अपनी सोच पर कितना सवाल उठाते हैं। जब आप गलत साबित होते हैं तो क्या आप अपनी बात बदलते हैं या और ज़ोर से वही बात दोहराते हैं? क्या आप अपने ईगो को बचाने के लिए गलत आइडिया को सही साबित करने में एनर्जी लगाते हैं? सबसे डरावनी बात यह है कि जिसकी इंटेलिजेंस जितनी कम होती है, वो अपनी कमज़ोरियाँ उतना कम देख पाता है। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो फंसा हुआ है। लेकिन अगर इस पूरी बात को सुनते हुए आपने खुद के बारे में एक बार भी सोचा, खुद को चेक किया, खुद से पूछा कि क्या मैं भी कभी ऐसा करता हूँ, तो ये सोच ही आपको उन लोगों से अलग करती है। आप ये वीडियो देख रहे थे किसी और के बारे में सोचकर, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को भी देखा इसमें, और शायद वो देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल था। उसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को ख़त्म करने के लिए मैंने एक कोर्स बनाया है जो लोग सच में बदलना चाहते हैं लेकिन अकेले नहीं बदल पा रहे, उनके लिए। इसमें कोई जजमेंट नहीं है, कोई लेक्चर नहीं है, बस एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे आपको वहाँ ले जाती है जहाँ आप जाना चाहते हैं। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं।